नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। मैं एसआर आज़मी भवानंदपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी दीपक कुमार से पंचायत चुनाव पर जानते हैं उनके विचार। बहुत धन्यवाद आपको भी। फ्रंट लाइन लाइव से आप हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं और अच्छी बात है, आप लोग का स्वागत है। आगे आपकी जो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं दीपक कुमार, गांव भवानंदपुर, 2016 में भी चुनाव लड़े थे और अच्छा बहुमत प्राप्त किया था। सेकेंड उप विजेता मैं ही रहा हूं और इस बार भी 5 साल विगत 5 वर्ष में पंचायत में काम करते रहा हूं, जनता के बीच उपस्थित रहा हूं और सबका सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करूंगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मुद्दा तो बहुत है पंचायत में। अब आगे अभी आचार संहिता है, कुछ ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूं, जनता सारी बात समझ रही है। किस मंसूबे को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? मंसूबा है समाज सेवा, जनता का भलाई करना, सरकार की योजना को मुख्य धारा से जोड़ना, विकास मुद्दा है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, जल निकासी ख़त्म करना है। 7 निश्चय के तहत अभी विगत 5 वर्षों में बहुत कम आधा अधूरा है, उसको पूर्ण करना है। शिक्षा पर फोकस करना है। आपके पंचायत भवानंदपुर का मुख्य मुद्दा क्या है? अभी तो मुख्य मुद्दा है जल निकासी। काम कहीं पर ढंग से नहीं हुआ है, हर जगह वर्षा में लोग त्राही माम में है, पानी में डूबा हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी है, विगत 5 वर्षों में लोग सरकारी लाभ से वंचित रहा है। आगे जो वर्तमान थे उनका क्या मानसिकता थी जनता के प्रति, ये तो वही जानेंगे। जनता में बहुत आक्रोश है, उनका समर्थन पूर्ण हमको मिल रहा है और अपार वोट से जीत होगी। मुखिया के 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? 0%। आपके पंचायत में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। इंदिरा आवास, शौचालय, जल नल अब खत्म हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, लेकिन वो तो जनता बताएंगे किस स्थिति में मिला, कितना पैसा लिया गया, वो आप जनता से मिलिए, पूछिए, वो बताएंगे, ज़्यादा उचित रहेगा। आपके लिए, युवाओं के लिए क्या सोच है? युवाओं के लिए सबसे पहले तो शिक्षा मुद्दा बताए ही, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उसके लिए जहाँ तक उसका जाता है पढ़ाई लिखाई, कॉलेज या राज्य लेवल पर खेल कूद में, इस सब में या तैराकी में युवा वर्ग को आगे बढ़ाना है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति वर्तमान में अभी ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें आते हैं 1-2 मैडम है जो आते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, जिसका वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, वो लगभग समान है। स्वास्थ्य ठीक से काम चल हो रहा है? जी। इसमें कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र में कोई दिक्कत नहीं? फिलहाल दिक्कत नहीं आ रहा है। इस बार चुनाव जातिगत पर होगा या विकास का मुद्दा होगा? विकास मुद्दा होगा, जातिगत मुद्दा कुछ नहीं है। लोग को विकास चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठकर लोग वोट करेंगे और जो काम करने वाले हैं उनको वोट करेंगे। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, विगत 5 वर्षों में लोगों ने झेला है, बहुत ढंग का दंश झेला है, जिसका जवाब जनता इस बार देने जा रही है। किस आधार पर आपको जनता वोट दे?
क्यों आप जनता के बीच रहे हैं, जनता के काम किए हैं। मुखिया नहीं रहते हुए भी ये पीर बाबा थान कब्रिस्तान घेराबंदी किए हैं, संस्कृत विद्यालय में एक कमरा बनवाए हैं। मेरा व्यवसाय भी यही है, विकास मुद्दा है, इससे जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक जनता कोई काज ब्लॉक स्तर का हुआ है, जिला स्तर का हुआ है, या कहीं डॉक्टर का मैटर हो, जो भी हो, जनता के बीच रहे हैं, काम किए हैं, यही मुद्दा है। आपके ग्राम पंचायत में सामाजिक सद्भावना कैसा है? बहुत अच्छा। हमारे पंचायत ऐसा, हम तो घूमते हैं तो लगता नहीं कहीं जिस तरह यहाँ पर सामाजिक सद्भाव है वैसा हमको कहीं और जगह देखने नहीं मिलता है। बहुत अच्छा है, सब समाज में भाईचारा स्थापित है, सब एक दूसरे से प्रेम भाव है, गला मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चुनाव जीतने के बाद प्रमुखता के तौर पर भवानंदपुर पंचायत में कौन सा काम करेंगे? मेरा सभी और ध्यान रहेगा, कोई खास नहीं है। जितना भी योजना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या 7 निश्चय हो, जो भी हो, सब अहम रहेगा, खास कुछ नहीं। टोटल एक महत्वपूर्ण ये रहेगा जो भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। कोई भी वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें किसी को एक पैसा नहीं लगेगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। भ्रष्टाचार नासूर बन चुका है, इसको ख़त्म करना, इस पर अंकुश आप लगाएंगे? पूर्ण रूपेण इस पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगेगा, और जनता को विश्वास है कि आएंगे तो ये चीज़ ख़त्म होगा। अभी तक जितने भी मुखिया जी यहाँ काम किए हैं 2001 से, उनसे बेहतर कार्य होगा और जनता संतुष्ट भी रहेगी, मेरा विश्वास। आपका मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। अभी वर्तमान में मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। हम बोले न, अपार वोट से जीत रहे हैं, जनता का बहुत बड़ा समर्थन है। मेरा लड़ाई जनता खुद लड़ रही है, मैं जीतूंगा ही, मेरे साथ साथ जनता की जीत होगी। ये जो चुनाव है भवानंदपुर की, इस बार जनता की जीत होगी। क्या जनता इस बार ठगी महसूस कर रहा है अपने आप को? निश्चित ठगी महसूस कर रहा है, तभी तो अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसमें तो आप लोग मीडिया से हैं, घूम के जनता से भी फीडबैक ले सकते हैं। विगत 5 वर्षों में क्या काम हुआ है, आपको कितना % वर्तमान मुखिया संतुष्ट है, क्या है, आप लाइव चलाइए, सबसे मिलिए। 2016 में भी आप चुनाव लड़े थे मुखिया बतौर प्रत्याशी? 2016 में भी लड़े थे, वो विजेता रहे हैं। कितने वोट से आप चुनाव हारे? कन्फर्म तो नहीं बताएंगे, वही 200 या 150 के लमसम। दूसरे नंबर पर आप थे। आपका हार का क्या कारण था? हार का कारण था, पिछले बार बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे, लोग समझ नहीं पाए किनको वोट दें या किनको न दें, परख नहीं पाए उम्मीदवार के जे कौन अच्छे हैं कौन ख़राब हैं, जिसके कारण जगह जगह टुकड़ी में वोटों का बंटवारा हो गया। तो वोट बंटना ही हार का कारण हुआ, और कोई खास मुद्दा नहीं। इस बार तो जनता समझ पाएगी जो मैं कैसा प्रतिनिधि चुनूं। हाँ, इस बार जनता पूर्ण रूपेण समझ रही है। उन्होंने 5 वर्ष झेले हैं, उनको पूर्ण रूपेण एहसास हो गया है जो अब जब भी वोट हो, विधानसभा हो, पंचायत चुनाव हो, तो उम्मीदवार को सोच समझ के परख कर तभी वोट करना है। इतना तो समझ आ गई है भवानंदपुर की जनता को। जनता में जागरूकता आ गई है। पूर्ण रूपेण जनता बहुत जागरूक है, और शिक्षित भी, शिक्षा भी काफ़ी विकास हुआ है। अब पिछले के तरह ही नहीं है। पिछले वर्ष में या विगत 5 वर्ष 10 वर्ष पहले जो दलाल कहते थे जब हम वोट का, संपूर्ण वोट का हम ही मालिक हैं, हमसे मिलिए सारा वोट करवा देंगे। भवानंदपुर ग्राम पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल
का अपग्रेड हुआ है मिडिल स्कूल का, उसको हाई स्कूल में इसको आप लोग मुद्दा क्यों नहीं, दो मिडिल स्कूल है? ये बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभी तक हाई स्कूल नहीं हुआ है। नहीं तो आज से 30 साल 40 साल पहले ये मुद्दा, तब से ये मुद्दा चलिए रहा है। ज़मीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभी तक हाई स्कूल नहीं हुआ है। इस मुद्दे को आप उठाएंगे? इस मुद्दे को उठाना ही है। अभी तो अपग्रेड किया गया है मिडिल, फ़िलहाल हाई स्कूल के अथी मिल गया है, दर्जा मिल गया है। ज़मीन उपलब्ध अगर होगा तो पूर्ण रूपेण हाई स्कूल बनेगी। दूसरी बात, पंचायत सरकार भवन की भी भवानंदपुर में ज़मीन अनुपलब्ध है, उसको भी खोज के उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। ये सब आगे का मुद्दा है। देखिए फिर बेगूसराय फ्रंटलाइन चैनल के द्वारा आप जनता से क्या गुजारिश करेंगे? बेगूसराय फ्रंटलाइन मीडिया के द्वारा हम यही जनता से गुजारिश करेंगे, जो जितने भी व्यक्ति खड़े हैं मुखिया उम्मीदवार, सभी को जांचे परखे, सोचे समझे और सही व्यक्ति को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठीक, अभी मैं भवानंदपुर मुखिया प्रत्याशी दीपक कुमार से बातचीत कर रहा था। थैंक यू। अवकाश प्राप्त शिक्षक से मुखिया के लिए कौन बेहतरीन प्रत्याशी हो उसके बारे में मैं पूछता। इस बार कौन सा मुखिया को चुनना पसंद करेंगे? दीपक कुमार। क्यों? क्योंकि ये जो है स्वच्छ छवि का आदमी है। इनमें किसी तरह का माने समाज में द्वेष भावना किसी को नहीं है इनके प्रति। इसलिए जितने भी वर्ग हैं यहाँ चाहते हैं जो कि हम इनको इस बार बना करके और हम गांव का विकास करें। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 75। 75 साल में आपने बहुत मुखिया को देखा। सबसे बढ़िया भवानंदपुर मुखिया में कार्यकाल किनका अच्छा रहा? ऐसे तो मैंने हमको वर्तमान में है वो तो बेकारे हो गए हैं, किसी काम को नहीं रह गए। और थोड़ा बहुत जमुना बाबू के समय में जमुना बाबू को देखे, उनके कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद में सरोवर बाबू थोड़ा बहुत अच्छा किए। उसके बाद में किसी का हम तो वर्तमान मुखिया से कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, सब जानते हो संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट का इसमें कहाँ? क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल जो है से हर क्षेत्र में माने बेकार रहा। जैसे इंदिरा आवास हुआ या रोडे बनाना हुआ, जैसे जिनसे विशेष प्रभावित हैं उन्हीं के ऊपर माने अति है। जैसे कि दरवाज़ा पर रोड सोलिंग करवाना है तो एक व्यक्ति विशेष है कि यहाँ जाकर के हम करेंगे, जो हमको वोट दिया नहीं, जो वोट दिया है वो भी हमारा जनता है, हाँ, जो नहीं दिया है वो भी है। हम सबको एक समान देखें, इसीलिए हमको। तो इस बार जनता बदलाव चाहती है? हाँ, पूरा बदलाव चाहती है। और यह जो है से क्या नाम है, बदलाव न वैसा बदलाव चाहती है जो कि फिर मैंने देखने को मिलेगा जो जिला में टॉप करेगी, इतना बहुमत से जीतने के लिए जा रहा है। पूरे विश्वास के साथ आपका बोल रहा है? विश्वास नहीं है, आत्म हृदय फाड़ करके हनुमान जी की तरह हम बतला करके कह देंगे। तो ये अभी युवा हैं, युवा पर इतना भरोसा? इसलिए ये सभी चीज़ से परिपूर्ण है। जिसका पेट खाली रहता है वो कहता है मांगे बाप रे कि कुछ रोटी सुख लो दादा, लेकिन इनका पेट बिल्कुल भरा हुआ है। माँ बाप पहले भर दिए हैं, कमा कर उतना धन दे दिए हैं, ये 3 पुश्त तक खाएगा। तो ये भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे? नहीं, इनको अगर भ्रष्टाचारी बनाएंगे तो इनको बीच में ही 10 ऐसे आदमी हैं जो कि हम लोग रोकेंगे और वैसा कदम उठा करके कहेंगे जो कि कहेंगे गद्दी छोड़ो,
विवश कर देंगे, छोड़ना पड़ेगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम आप लोगों को विश्वास दिला करके ये बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैडम, अभी पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है, कुछ ही वक्त में मुखिया का चुनाव होगा। इस बार किसको वोट दीजिएगा? दीपक भैया को देवे वोट। किनको? दीपक भैया को। क्यों दीपक भैया को क्यों दीजिएगा? क्यों दी? हाँ? की बोलिए आप? क्यों? महाराज मुखिया रहे तो घूस मांगे रहे मांगे छिके, जल्दी नहीं दै चाहे छे, आयल घर घुराए देलकै। आपका घर आया हुआ घूस के चलते घुरा दिया। तो इस बार आप किसको देंगे? दीपक भैया। वोट से चोट करेंगे? तो दीपक जी को ही देंगे। हाँ दीपक भैया। चलिए। बिहार में पंचायत चुनाव कुछ ही दिनों के बाद होने जा रहा है। इस पर मैं लोगों की राय जान रहा हूँ। भवानंदपुर पंचायत में खड़ा हूँ, लोगों की क्या राय है। इस बार आप कैसा मुखिया चुनना पसंद करेंगे? दीपक भाई जी से। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मुखिया बने हैं ना, तो उससे हमको लगता नहीं है कि कुछ किए हैं। अभी कुछ नहीं किए अभी तक, तो हमको लगता नहीं कुछ विकास हुआ है। गांव का तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना मतलब हम लोग सोचे हैं। तो इस बार उम्मीद कुछ ज़्यादा है दीपक जी से जी। तो हम सोचते हैं इस बार मुखिया दीपक जी बने। दीपक जी बने। तो आपका वोट किसको जाएगा? दीपक जी को। पूरा भरोसा है दीपक जी पर? हाँ, पूरा भरोसा है जी। चलिए, थैंक यू। अब मैं पान दुकानदार से मिलता हूँ, इनकी क्या राय है। इस बार वोट किसको देंगे? दीपक भाई को। क्यों? क्योंकि शिक्षित और सुशील चुनना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा क्या बोलेंगे हम। जी। पूरा जो गांव का विकास कर सके। जी। पूरा भरोसा पूरा भरोसा के साथ बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार तोती। जी। ये आपकी अपनी दुकान है? जी। कब से दुकान चला रहे? 2 साल से। 2 साल। दुकानदारी के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। कौन ईयर में है? 12th फाइनल किए हुए हैं। 12th फाइनल में? जी। चलिए, ठीक। जनता को टटोल रहा हूँ, जो दीपक मुखिया प्रत्याशी की क्या राय है, उनसे क्या अपेक्षा है चुनाव में। आप इस बार किसको वोट देंगे? दीपक को वोट दें। क्यों? 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 उनको हम चुने हैं मुखिया प्रत्याशी, इसलिए वोट देंगे दीपक को। जैसे पंचायत को शोषण किया गया है, जनता शोषण किया गया है। इंदिरा आवास में 25,000, लैट्रिन पैखाना आवास में 2,000 रुपया घूस लिया गया है। इसके लिए दलाल कलाल की हटाना है। इस बार दीपक को वोट देना है? हाँ, दीपक को वोट देना है। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं, किसान हैं हम। जी। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है बाबा? सीताराम महतो। जी। इस बार कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे, मुखिया कैसा मुखिया चुनेंगे? अभी दीपक कुमार चुने गए हैं सारी जनता से। जी। कारण है कि जब से हमको होश हुआ है तब से पंचायत घूसखोरी, दलाली, दारू शराब में भिना हुआ था। सारे जनता का आक्रोश आया। जो खाने का उपाय नहीं है, उससे कहा जाता है कि 20,000 रुपया दोगे तो इंदिरावास देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं देते हैं। पैखाना जो है उसमें अगर ये है, पहले कहते हैं कि पहले 2,000 रुपया दीजिए तब जाके देंगे। इस तरह की दलालों और पंचायत में घुसे हुए हैं। नहीं देने का कारण धमकी देते हैं कि नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो औरत का जात बहुत कच्चा। ये चाह रहे हैं जो इस बार बदलाव हो। हाँ, इस बार बदलाव हो रहा है सारे जनता के सहयोग से, और वादा हुआ है कि जितना पंचायत के अंदर कचरा है वो कचरा को हटाया जाएगा। आपको फायदा मिला? हाँ, मिला और मिलेगा भी। क्या क्या मुखिया ने 5 साल में आपको दिया? अभी जो है से फिलहाल 20 साल
पहले एक इंदिरा आवास मिला था, कल मिला था, यही मिला हुआ इस है। बार इंदिरा आवास योजना, शौचालय ये सब मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। कहते कहते ठेठर हो गए, वहाँ ने 20,000 रुपया होगा तभी तो इंदिरा आवास लेंगे। यहाँ तो उपाय नहीं है खाने का, और 20,000 25,000 पहले देंगे तब नहीं इंदिरा आवास लेंगे। इस कारण पूरा पूरा जी जी वो है जी पंचायत जी, कल्याण थैंक यू। दीपक कुमार को क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ। कैसा मुखिया चाहिए आपके पंचायत में? हमको ऐसा मुखिया चाहिए जो घूस ना ले, पहला नंबर। और दूसरा नंबर भ्रष्टाचारी ना हो सके। वर्तमान मुखिया से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान मुखिया से हम इतना संतुष्ट हैं कि उतना यानी कि संतुष्ट हम किसी भी मुखिया से हो नहीं सकते, यूँ कहा जाए तो। जो अगर गरीब अगर किसी का भी घर आता है तो उनका घर देने के लिए पहले बोलता है कि 20,000 रुपया दो, और शौचालय अगर आता है तो शौचालय में बोलता है 200 रुपया दो। जाति अब 2,000 और सोचिए जाति आवासीय कितना में बनता है? 5 रुपया में बनता है फॉर्म। जाति आवासीय का फॉर्म तो ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन है, लेकिन बनता तो है 5 रुपया में फॉर्म आता है, फिलिप करके दे दिया जाता है। लेकिन हम ऐसा भी प्रतिनिधि देखे हैं जो अपने जनता से कहता है कि 300 रुपया दो, जाति बन जाएगा। अब सोचिए 5 रुपया का फॉर्म। तो इस बार आप किनको चुन रहे हैं मुखिया के लिए? हम तो इस बार किसी को नहीं, हम इस बार दीपक भाई को जीतना चाहते हैं। आपका वोट दीपक कुमार को जाएगा? हाँ, मेरा वोट दीपक कुमार को ही जाएगा। चलिए, थैंक यू। कैसा मुखिया प्रत्याशी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं जो भवानंदपुर पंचायत का मुखिया सुदृढ़ हो और ईमानदार हो, वफादार हो। जी। तो ये वर्तमान मुखिया जो है अभी, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वर्तमान मुखिया को पूरे पंचायत भवानंदपुर पंचायत के वासी चाह रहे थे जो अच्छा बने, लेकिन उसका कारनामा अच्छा नहीं गुजरा। लोगों में ठगाई को खूब उन्होंने फ़ायदा लिया। इससे पूरे ग्रामीण जो है नासंतुष्ट है। संतुष्ट हैं? हाँ। तो आपको आवास मिला, शौचालय? नहीं, शौचालय मिला लेकिन उसमें भी पैसा लिया गया। आवास मेरे लड़के के नाम से मिला और उसमें भी पैसा लिया गया। तो आपने पैसा क्यों दिया? पैसा कारण मजबूरी था, जो अगर शौचालय दिया गया तो पैसा नहीं देने के बाद नहीं मिलता। तो इस बार फैसला कर लिए हैं जो बदलाव की ज़रूरत है? निश्चित एकदम बदलाव होगी, और ये ईमानदार कर्मठ दीपक कुमार मुखिया निश्चित बनेंगे। पूरा यकीन है जो दीपक कुमार बनेंगे? हाँ, हम लोगों को पूरा दिल से, तो मेरा तो उम्मीद एकदम पूरा है जो ये उम्मीद जो मुखिया बनेंगे। चूँकि ग्रामीण का पूरा विश्वास है, हमने चारों तरफ ग्रामीण को देख लिया है, इनके प्रति रुझान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।